मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 9 प्रीपोजिशन के अंदर आगे स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 32 पे आ जाइए। पेज नंबर 32 पे आपको सी क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कुछ प्रीपोजिशंस हैं, इनका मीनिंग मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाऊंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट है अलोंग। अलोंग क्या होता है? के पार, विदाउट, विदाउट यानी के बिना, अंडर यानी नीचे, अराउंड यानी चारों ओर। इन प्रीपोजिशन का आपको मीनिंग याद रखना है, ठीक है। आगे अपन सी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द राइट प्रीपोजिशंस फ्रॉम दिस गिवन इन द बॉक्स बिलो। आपको नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में से सुटेबल प्रीपोजिशंस आपको चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो अपन सीरियल वाइज स्टार्ट करेंगे। आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज अ वॉल अराउंड द स्कूल। वहां स्कूल पर चारों तरफ एक वॉल है, तो इसलिए यहाँ पे अराउंड अपन फर्स्ट में प्रीपोजिशन फिल करेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे अपन अराउंड। सेकंड, अशोक सेट ऑन अ चेयर। अशोक एक चेयर पर बैठा, इसलिए इसमें लिखेंगे ऑन यानी पर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द पोस्टमैन नॉक्स एट द डोर। पोस्टमैन ने डोर पर नॉक किया या खटखटाया, इसलिए अपन इसमें लिखेंगे एट। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी ऑलवेज प्लेज विथ हर डॉल्स। वह हमेशा अपनी डॉल के साथ खेलती है। साथ का मतलब हो गया विथ, इसलिए इसमें लिखेंगे अपन विथ फोर्थ में। फिफ्थ सेंटेंस, गो एंड स्टैंड नियर द डोर। जाओ और डोर के पास में खड़े हो जाओ, इसलिए अपन इसमें क्या लिखेंगे फिफ्थ में नियर। सिक्स्थ सेंटेंस, वी सेट अंडर ए बिग ट्री। हम एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे, तो नीचे का मतलब अंडर। सिक्स में लिखेंगे अंडर। सेवन सेंटेंस, वी वॉक अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। हम नदी के जो बांध है उसके पार घूमे, उसके पार क्या करें, घूमे हम, तो इसमें अलोंग आएगा। नेक्स्ट, मई कम्स आफ्टर अप्रैल। अप्रैल के बाद में कौन सा महीना आता है? मई, इसलिए अपन लिख देंगे मई। आफ्टर, आफ्टर यानी के बाद में। नाइन्थ सेंटेंस देखिए, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। रिवर ब्रिज के नीचे बहती है, तो अंडर आएगा ना इसमें, इसलिए नाइन्थ में हम लिखेंगे अंडर। नेक्स्ट सेंटेंस, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम एयर के बिना नहीं जी सकते। के बिना के लिए अपन क्या यूज करेंगे? विदाउट, इसलिए मैं अपन यहाँ पे लिखेंगे विदाउट। इस तरह से इस सेंटेंस में आपको ये प्रीपोजिशंस फिल करने हैं। आगे देखिए, आपको डी क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर में आपको नीचे देखना है। राइट ए
अब मैं आपको बताऊंगा ये पैराग्राफ पढ़ के, और जो प्रीपोजिशन मैं आपको बताऊंगा आप उस पर राइट टिक कर लीजिएगा, और उसके बाद में आप इसको ब्लैंक स्पेस में आपको इनको फिल भी करना है। प्रिया वेंट टू द पार्क, प्रिया पार्क में गई। शी सॉ हर फ्रेंड्स देयर, उसने उसकी फ्रेंड्स को वहां पर देखा। उसने अपनी फ्रेंडों को या दोस्तों को वहां पर देखा। रोहित वॉज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, रोहित एक पेड़ के नीचे खड़ा हो रहा था। तो इसमें अंडर पे अपन राइट टिक कर लेंगे, क्योंकि पेड़ के नीचे खड़ा है ना, तो नीचे के लिए अपन अंडर प्रीपोजिशन चूज करेंगे। ही वॉज लुकिंग एट द बटरफ्लाई, वह बटरफ्लाई को देख रहा था। तो बटरफ्लाई को देख रहा था ना, इसलिए अपन इसमें एट प्रीपोजिशन पे राइट टिक कर लेंगे। एट पे अ लार्ज बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, एक बड़ा पक्षी पेड़ के ऊपर से उड़ रहा था। तो ओवर पे राइट टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, नीति वॉज हैप्पी ऑन द स्विंग, नीति खुश थी स्विंग करने पे, झूला झूलने पर। तो इसलिए अपन इसमें ऑन पे टिक कर लेंगे। आंट नीना वॉज नियर द प्रेम, नीना आंट जो प्रेम के पास में थी, इसलिए अपन नियर जो प्रीपोजिशन है इस पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, द बेबी वॉज इन द प्रेम, बेबी प्रेम के अंदर था। शी स्माइल्ड एट प्रिया, वह प्रिया पर हंसी। हरी एंड रिया वर ऑन द सीसा, हरी और रिया सीसा पर थे। सीसा क्या होता है? पार्क के अंदर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से सारा व्यू हमें देखने को मिलता है, उस व्यू को सीसा बोलते हैं। तो उसी व्यू पर वो खड़ी थे। कौन कौन खड़े थे? हरी और रिया। दे लुक्ड एट प्रिया, वे प्रिया पर देख रहे थे। तो इसलिए अपन 2 और 8 में से 8 प्रीपोजिशन को इसमें चूज करेंगे। सी वेंट टू द मेरी गो राउंड, वे मेरी गो राउंड पर गए। मेरी गो राउंड क्या होता है? एक प्रकार की ऐसी स्विंग होती है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं और वैसे राउंड 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 करता रहता है, वो मेरी गो राउंड होता है। रूही आल्सो केम टू प्ले विथ हर, रूही भी उनके साथ खेलने आई। ऑल द चिल्ड्रन वर हैप्पी इन द पार्क, सभी बच्चे जो पार्क में थे वे सब खुश थे। तो इस तरह से आपको इस पैराग्राफ में सूचेबल प्रीपोजिशन पे राइट टिक करना है और ब्लैंक स्पेस में इन प्रीपोजिशन को आप फिल भी करोगे। तो देख सकते हो आप इस तरह से ये प्रीपोजिशन आपको टिक करने हैं और ये ब्लैंक स्पेस है ना, इन ब्लैंक स्पेस में आप इनको फिल भी करोगे। जैसे कि इसमें देखोगे आप 2 और 8, इसमें से 8 अपन ने चूज कराया तो यहाँ पर अपन 8 फिल कर लेंगे। इसी तरह से बाकी के प्रीपोजिशन भी फिल कर लेंगे। ठीक है, आज ये अपना चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है अपना 10 कंजंक्शंस या जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस वे वर्ड होते हैं जो 2 सेंटेंस को आपस में कंजंक्ट किया जोड़ने का काम करते हैं, वो कंजंक्शंस होते हैं, जो उनको जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं।
ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 33 पे आ जाइए। एक पैराग्राफ देखिए इसमें, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंसेस अंडर ईच पिक्चर्स। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और इन सेंटेंस को पढ़ना है जो पिक्चर्स के नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखिए आप, हरी इज टॉल, बाली इज फेट। हरी लंबा है और बाली मोटा है। तो इन दोनों सेंटेंस को आप ज्वाइन करेंगे अपन कंजक्शंस की हेल्प से। हरी इज टॉल एंड बाली इज फेट। अब इसमें एंड जो कंजक्शन है इसकी मदद से इन दोनों सेंटेंस को इस पे ज्वाइन कर दिए गए हैं ना। जैसे कि आप देखोगे ये दोनों सेंटेंस अलग थे पहले, बाद में इनको कंजक्ट करके इस तरह से लिख दिया गया है। पहले यहाँ पे ये दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, फिर कंजक्ट होने के बाद में ये एक ही सेंटेंस बन गया है। इसलिए यही कंजक्शन का वर्क होता है, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना। द ऑरेंजेस वर स्वीट, ऑरेंजेस स्वीट थी। द ग्रेप्स वर सोर, और ग्रेप्स कैसी थी, खट्टे खट्टे थे। द ऑरेंजेस वर स्वीट बट द ग्रेप्स वर सोर। ऑरेंजेस स्वीट थे लेकिन ग्रेप्स खट्टे थे। उसमें बट जो वर्ड है ये क्या है, कंजक्शन है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एंड यानी होता है और, बट यानी होता है लेकिन। थर्ड पॉइंट देखिए, कम इन, अंदर आइए, गो अवे या दूर जाइए। कम इन और गो अवे, अंदर आइए या दूर जाइए। तो इसमें और जो वर्ड है ये कंजक्शन है, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। रीता कैन नॉट ड्रिंक टी, इट इज टू हॉट। रीता ड्रिंक चाय नहीं पी सकती है, इट इज टू हॉट, वह बहुत ही गर्म है। रीता कैन नॉट ड्रिंक टी बिकॉज इट इज टू हॉट। रीता चाय नहीं पी सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। ठीक है, तो बिकॉज वर्ड यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। In the above sentences, the following words join words or groups of words in first sentence and joins two groups of words. Hari is tall and Bali is fat. फर्स्ट पॉइंट सेंटेंस में देखेंगे अपन, तो एंड जो वर्ड है ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। इन टू और इन सेकेंड पॉइंट के अंदर बट जॉइंस टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। बट जो वर्ड है ये दो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। द ऑरेंजेस वर स्वीट एंड द ग्रेप्स वर सोर। इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है कौन, बट। इन थर्ड में और जॉइंस टू वर्ड्स कम इन एंड गो अवे। यहाँ पे और या जो वर्ड है ये दो जो ग्रुप से वर्ड्स की इनको ज्वाइन करने का काम कर रहा है या जोड़ने का वर्क कर रहा है। इन फोर्थ पॉइंट में बिकॉज जॉइंस टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। बिकॉज दो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करता है। वो कौन कौन से ग्रुप से, रीता कैन नॉट ड्रिंक टी एंड इट इज टू हॉट। इन दोनों ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, बिकॉज, जो कि एक कंजक्शन है। द वर्ड्स एंड बट और बिकॉज which joins two words or groups of words are called conjunction. And but और because ये दो वर्ड्स और ये दो जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं इनको ज्वाइन करने का जो वर्क कर रहे हैं इनको ही कंजक्शन कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन टुगेदर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड ए कंजक्शन। एक ऐसा वर्ड जो कि कई सारे वर्ड्स को एक साथ जोड़े या ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स या वर्ड्स के ग्रुप्स को जोड़े या फिर सेंटेंस को एक साथ जोड़े, उन्हीं को कंजक्शन कहते हैं। तो इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये डेफिनेशन आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है। ठीक है, और आपका आज का होमवर्क यही है। जो लास्ट चैप्टर था 9, इसमें आपको सी और डी क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और जो 10 चैप्टर है ये वाला नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें आपको ये डेफिनेशन नोट डाउन करनी है और इनके मीनिंग आपको याद करने हैं। एंड यानी होता है और, बट यानी होता है लेकिन, और यानी होता है या, बिकॉज यानी होता है क्योंकि। और बाकी इस चैप्टर में अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।